नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, हाय, केम छो, वेरी प्लेजेंट एंड वार्म इवनिंग गाइस। कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आप देख रहे हो इंजीनियर्स अड्डा। सो गाइस, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ आप लोगों के लिए जेके एसएसबी जेई के कंप्लीट सिलेबस, पेपर पैटर्न और इन सबको डिस्कस करने के लिए। और यहाँ पर आप लोगों के एक वन शॉट सोल्यूशन बताता हूँ किस तरीके से आप किसी भी एग्जामिनेशन के सिलेबस, पैटर्न और हर चीज को देख सकते हो। तो गाइस, यहाँ पर मैं जाऊंगा सबसे पहले और अड्डा 24/7 के लिए यहाँ पर मुझे जो एग्जामिनेशन जैसे जेके एसएसबी जेई राइट रिक्रूटमेंट हो रहा है हमारा, बिल्कुल होने वाला है। कब होने वाला है? 2022 में होने वाला है। मैंने लिख दिया जेकेएसएसबी रिक्रूटमेंट 2022। जैसे मैं इसमें क्लिक करूंगा, सबसे पहली वेबसाइट जो आप लोगों को दिखाई देगी ये वाली जेकेएसएसबी रिक्रूटमेंट 2022। अब आप इसमें क्लिक करेंगे और जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे आप लोगों को यहाँ पर प्रॉपर नोटिफिकेशन मिल जाएगी। लेकिन इसमें हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? हमें सिलेबस देखना है, हमें यहाँ पर पेपर पैटर्न देखना है। ये सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, सिलेक्शन प्रोसेस से लेकर के ईच एंड एवरीथिंग इज देयर राइट। तो अब यहां पर गाइज सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं आप लोगों को यहां पर दिखाता हूं कि इसका एग्जाम पैटर्न सिलेबस। मैंने यहां पर सिलेबस में क्लिक करा और ये है आप लोगों का जेके एसएसबी जेई का सिलेबस। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस देखते हैं, फिर उसके बाद अपन आगे बात करेंगे राइट। तो गाइज हम लोग चलते हैं, यहाँ पर ये सिविल का सिलेबस है, अपन को मैकेनिकल का सिलेबस देखना है। सो लेट्स गो टू दिस मैकेनिकल सिलेबस। ओके, सो आई गेस आप लोगों को यहाँ पर मैकेनिकल का सिलेबस दिख रहा होगा। थ्योरी ऑफ मशीन और मशीन डिजाइन इन्होंने एक साथ रखा हुआ है, जिसके 15 मार्क्स आने वाले हैं। इन्होंने बहुत अच्छा किया है, मार्क्स भी बता दिया कि कितने मार्क्स के कितने पेपर, मतलब कितनी चीजें आनी है राइट। अब यहाँ पर 4 बार लिंकेज, लिंक मोशन है, फ्लाई व्हील्स है, फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी है, पावर ट्रांसमिशन बाय बेल्ट, वी बेल्ट है, फ्लैट बेल्ट है, गियर टाइप्स हैं, गियर प्रोफाइल है, गियर रेशियो कैलकुलेशन, कैम्स, गवर्नर्स, प्रिंसिपल्स ऑफ एंड क्लासिफिकेशन डिजाइन ऑफ की, शाफ्ट, रिवेटेड जॉइंट एंड कपलिंग। ये वाला तुम्हारा मशीन डिजाइन का पोर्शन है। फिर देखो थर्मल इंजीनियरिंग अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स में हीट एंड वर्क टेम्परेचर दिया, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ दे दिया है, कैरनॉट रनकाइन ऑटो डीजल साइकिल दे दिया है, पीवीटीएस डायग्राम दे दिया है, पीवीपीटी डायग्राम है ओके, H2O का ठीक है, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस राइट। फिर उसके बाद सैचुरेटेड, वेट, सुपरहीटेड स्टीम है, डेफिनेशन ऑफ ड्राइनेस, फ्रैक्शन ऑफ द स्टीम है, बताओ ये दे दिया। मास ऑफ वेपर अपॉन मास ऑफ टोटल फ्लूइड, दैट इज मास ऑफ वेपर डिवाइडेड बाय मास ऑफ लिक्विड, मास ऑफ वेपर है ना। डिग्री ऑफ सुपरहीट ऑफ स्टीम है, रनकाइन साइकिल ऑफ द स्टीम है, रनकाइन साइकिल के बारे में है, पीवीटीएस डायग्राम है, एचएस प्लेन्स के बारे में है ओके, रनकाइन साइकिल एफिशिएंसी है, विदाउट और विद पंप वर्क है, कॉन्सेप्ट ऑफ सीओपी, कैरनॉट साइकिल, वेपर कंप्रेशन साइकिल, रेफ्रिजरेंट साइकोमेट्री, डीबीटी एंड डब्ल्यूबीटी, सारी चीजें। अब देखो गाइज यहां पर जब देखा तो हमने देखा कितना रिफाइंड सिलेबस है, जिससे 20 नंबर आने वाले हैं। ये तो मतलब ऐसे ही इजी हो जाएगा राइट। फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में लॉज ऑफ फोर्सेस, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल मशीन, एमएवीआर, परसेंटेज, अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन दिया है, इलास्टिक लिमिट दिया है, इलास्टिक कांस्टेंट्स दिया है, बेंडिंग मोमेंट्स वगैरह दे दिए ओके। फिर उसके बाद गाइज यूलर रनकाइन थ्योरी दी हुई है, टॉर्शन दिया है, कंपोजिट, अच्छा इसमें देखो गाइज मैं कहीं पर देख नहीं पा रहा हूँ थर्मल स्ट्रेसेस के बारे में राइट। थर्मल स्ट्रेसेस नहीं दिया, बेंडिंग मोमेंट, शेयर मॉडुलस दे दिया, कंपोजिट बार्स दे दिया, टॉर्शन ऑफ सर्कुलर शाफ्ट दे दिया है, कॉलम्स दे दिया, बेंडिंग स्ट्रेसेस के बारे में भी नहीं है, देख लो बेंडिंग स्ट्रेसेस भी नहीं है, मोहर सर्कल भी नहीं है। मतलब पूरा का पूरा सिलेबस किससे कॉपी मारा है? एसएससी जेई से ठीक है। एसएससी में भी सेम है, नहीं कुछ भी चेंज नहीं करा मेरे भाई, कुछ भी चेंज नहीं करा है ठीक है। फिर उसके बाद गाइस फ्लूइड मैकेनिक्स में दे दिया है ओके। फ्लूइड मैकेनिक्स में प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी दिया है, फ्लूइड स्टैटिक दिया है, मेजरमेंट ऑफ द फ्लूइड प्रेशर दिया है, ये 15 नंबर का आने वाला है। टोटल है डायनेमिक्स ऑफ द आइडियल फ्लूइड, बर्नौली थ्योरम, प्रेशर मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ द फ्लो रेट ओके, दैट इज डिस्चार्ज वगैरह ये सब निकालने के लिए। अब बेसिक प्रिंसिपल दे दिया, वेंचुरी मीटर, पिटॉट ट्यूब, ऑरिफिस मीटर दे दिया, हाइड्रोलिक टर्बाइन, सेंट्रीफ्यूगल पंप दिया हुआ है। देखो अब यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल पंप सीधा सीधा लिख दिया, मतलब ना ही आपको रेसिप्रोकेटिंग पढ़ना है, ना रोटरी पढ़ना है, कोई पंप नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल पंप पढ़ के चले जाना, हो जाएगा काम राइट। फिर मटेरियल साइंस, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ये आने वाली है 20 मार्क्स की, और इसमें से मैं आपको बता दूं 10 मार्क्स तो सिर्फ और सिर्फ मटेरियल साइंस लेके चलता है। स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, स्पेस लैटिस, यूनिट सेल, बीसीसी, एफसीसी, देन आयरन कार्बन डायग्राम, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील, माइल्ड स्टील, एलॉय स्टील, हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील, वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, स्पेशल वेल्डिंग, एंटी आईजी, एमआईजी, ब्रेजिंग, सोल्डरिंग, वेल्डिंग डिफेक्ट टेस्टिंग, फाउंड्री एंड कास्टिंग मेथड, डिफेक्ट्स, डिफरेंट कास्टिंग प्रोसेस, फोर्जिंग, एक्सट्रूजन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, देन प्रिंसिपल ऑफ कटिंग, मेटल कटिंग, कटिंग टूल्स, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द मशीनिंग, लेथ, मिलिंग, अच्छा ये सारी चीज़ दे दिया है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दे दिया, अब इसमें इन्होंने मेट्रोलॉजी मिस कर दी है, शीट मेटल ऑपरेशन मिस कर दिया, रेजिस्टेंस वेल्डिंग वगैरह दे दिया है, सोल्डरिंग, ब्रेजिंग दे दिया है, कास्टिंग मेथड दे दिया है राइट। अब देखो यहाँ पर इन्होंने फोर्जिंग, एक्सट्रूजन दे दिया है राइट। अब इन्होंने रोलिंग मिस कर दी है,
मतलब तुम देख पा रहे हो, तुमने कितनी सारी चीजें पढ़ी है जिसको तुम यहाँ पर कंटिन्यूअसली देख पा रहे हो। फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में क्या कैट कैम दे दिया है, और ये आने वाला आपका 20 मार्क्स का। अब देखो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ये सब्जेक्ट है, 20 मार्क्स आने वाले हैं आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, लीडिंग, कंट्रोलिंग, इन्वेंट्री से। 20 मार्क्स, सोचो इतने कम सिलेबस से जरूर करके जाना, राइट। फिर उसके बाद मेट्रोलॉजी और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के बारे में अगर मैं बात करूं तो टूल यूज्ड इन द लीनियर। अच्छा अब देखो मेट्रोलॉजी यहाँ पे दिया है और ऑटोमोबाइल अलग से दे दिया, मतलब इसको प्रोजेक्शन से अलग निकाल के दिया है। बहुत बढ़िया, 15 मार्क्स, मतलब अगर एक तरीके से देखा जाए तो प्रोजेक्शन से आपके 35 मार्क्स आ रहे हैं, इंडस्ट्रियल से आपके 20 मार्क्स आ रहे हैं। बहुत ऐसे ऐसे चुटकियों में पेपर को सॉल्व कर सकते हो तुम लोग, राइट। अब इसके अगर मैं पेपर पैटर्न के बारे में बात करूं तो देखो भाई साहब, टेक्निकल का पेपर जैसे सिविल इंजीनियरिंग दिया हुआ है, मैकेनिकल भी है, राइट। तो अगर मैं पेपर को देखूं तो यहाँ पर क्या होगा, 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 मिनट का टाइम होगा और 120 मार्क का पेपर होगा, राइट। तो आप इसको देख सकते हैं। और ये था आप लोगों का जेकेएसएसबी का जो सिलेबस था, राइट। अब गाइज यहाँ पर जो जेकेएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि मुझे इसकी सर डेडिकेटेड क्लासेस चाहिए जहाँ पर मैं इसको बहुत अच्छे से पढ़ सकूँ, सो गाइज आप लोगों को बता दूँ अड्डा 24/7 आपको ये भी प्रोवाइड करता है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एक्चुअली में चाहते हैं कि हाँ मुझे डेडिकेटेड बैच चाहिए। तो आपको डेडिकेटेड बैच चाहिए तो आपको अड्डा 24/7 पर जाना है, जाकर के ऑल कोर्सेज में जाओगे, ऑल कोर्सेज में इसको देखना। यहाँ पर गेट और इंजीनियरिंग एग्जाम्स दिया हुआ है, यहाँ पर इंजीनियरिंग महापैक में जाओगे तो आपको सारे महापैक मिल जाते हैं, लेकिन हमें जाना है जेकेएसएसबी पर। तो गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज में देखो जेकेएसएसबी जी यहाँ दिया हुआ है, क्लिक करोगे यहाँ पर आपको 2 बैचेस दिख रहे हैं, एक दिख रहा है आप लोगों को सिविल का, एक दिख रहा है आपको मैकेनिकल का। अगर आप सिविल के हैं तो सिविल वाला बैच ज्वाइन करेंगे, अगर आप मैकेनिकल के हैं ना मैकेनिकल का बैच ज्वाइन करेंगे। मैकेनिकल में जैसे ही जाओगे आप लोगों को ये टाइमिंग मिल जाएगी जहाँ पर 400 घंटे की क्लासेस होने वाली हैं, राइट। गाइज ये जो चीजें आप लोग देख रहे हो, इसमें आप लोगों को एक चीज ये देखने के लिए मिलेगी कि ये बैच आपका 10,499 का है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे आप व्यू ऑफर्स में क्लिक करोगे, व्यू ऑफर्स में आप लोग यहाँ पर देखना, ये जो इंटर कूपन कोड आता है, कूपन कोड में आपको लिखना है Y166। दिस इज योर मैजिकल कूपन कोड, दिस इज माई कोड। अगर आप लोग मेरी गाइडेंस चाहते हो और मेरे साथ तैयारी करना चाहते हो देन फॉर श्योर तुम लोगों को Y166 का यूज करना है। जैसे तुम इसको यूज करोगे तुम्हारा जो बैच है वो 2400 रुपीज का हो जाएगा, राइट। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ, जिसको याद रखिएगा बैच में इनरोल करने से पहले। सबसे पहली चीज, जब भी बैच में जाओ तो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए Y166 का यूज करना, दिस इज माई कोड। अगर तुमको मेरी गाइडेंस चाहिए है तो जरूर यूज करना, राइट। ऑन अ सीरियस नोट, जब तुम मेरे पास आओगे तो तुम्हें पता होना चाहिए कि हाँ मैं शिवम सर का स्टूडेंट हूँ और तुम्हें मुझसे गाइडेंस लेनी है, मेरी मेंटरशिप चाहिए, देन जस्ट यूज दैट कोड। फिर उसके बाद यहाँ पर जो आप लोगों को बैच मिल रहा है, इसमें अगर आप लोग एप्लीकेशन के थ्रू जा करके बैच लेते हो तो एप्लीकेशन में आप लोगों को कुछ कॉइन्स मिलते हैं, उन कॉइन्स की मदद से आप 1% और डिस्काउंट ले सकते हो। सो अप्रॉक्सीमेटली 2200-2300 का ये बैच हो जाता है, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट आप लोगों को एक चीज और बता दूं, अगर आप महापैक में जाते हो, तो महापैक में भी आप लोगों का कोड Y166 का यूज हो जाएगा और महापैक में ये बैच क्या है, इंक्लूडेड है। तो अगर आप लोग महापैक में जाते हो तो भी आपको अलग बैच मिल जाएगा, डेडिकेटेड बैच लेना चाहते हो तो भी ले सकते हो, द चॉइस इज योर्स। सो जस्ट गो एंड ग्रैब इट और अपनी तैयारी को शुरू करो। तीसरी चीज बता दूं, ये जो बैच है आप लोगों का वो 5 दिसंबर, दैट इज 5 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है। सबसे पहली क्लास मेरी लगेगी थर्मोडायनेमिक्स की, बता दे रहा हूँ, ठीक है। जा करके ज्वाइन करो और बढ़िया तरीके से तैयारी करो। मिलेंगे फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।